हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितिन। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन जिसमें हमें एक रूट दे रखा है, जिसके अंदर 4 डायरेक्शन हमें गिवन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हमें यहाँ पे एक शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है हमारे डेस्टिनेशन तक का। तो ये हमें पाथ दे रखा है पूरा, और हमें यहाँ सेंटर मीन्स कोऑर्डिनेट 0 0 से इस डेस्टिनेशन तक का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो पहले हम ये देखते हैं। फर्स्ट हमें दे रखा है वेस्ट, तो हम वेस्ट की साइड एक डायरेक्शन चलते हैं। देन हमें दे रखा है नॉर्थ, देन हम नॉर्थ की साइड जाएंगे एक डायरेक्शन। उसके बाद हमें दे रखा है ईस्ट, देन हमें फिर से ईस्ट दे रखा है। उसके बाद हमें दे रखा है नॉर्थ, देन हमें ईस्ट दे रखा है ईस्ट। उसके बाद हमें दे रखा है साउथ, फिर ईस्ट, देन उसके बाद 3 टाइम हमारा नॉर्थ गिवन है, 1 2 3। तो यहाँ पे हम अगर हमारा काउंट करें, तो हम इस कोऑर्डिनेट्स 0 0 से 3 टाइम्स ईस्ट की साइड चले और 4 टाइम्स नॉर्थ की साइड चले, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 4। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ 0 0 कोऑर्डिनेट से 3 4 तक का डिस्टेंस निकालना है। तो हम ये कैसे करेंगे, इसके लिए मैथ का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम करते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस मैथ के फॉर्मूले से हम यहाँ पे शॉर्टेड डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन मेन टारगेट हमारा ये है कि हम इस पाथ से हमारे कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड करें। यही इस क्वेश्चन का मेन लॉजिक है। तो हम देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ले लेता हूँ टू कोऑर्डिनेट इंट x इक्वल टू 0, और एक ले लेता हूँ मैं इंट y इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि हमारी नॉर्थ एंड साउथ वाली ये होता है हमारा वाई एक्सिस, एंड ईस्ट वेस्ट वाला होता है हमारा एक्स एक्सिस। यदि हम यहाँ पे नॉर्थ की साइड जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारा जो वाई एक्सिस है वो होगा हमारा +1, एंड हमारा एक्स एक्सिस सेम रहेगा। अगर हम साउथ की साइड जाएंगे, तो हमारा एक्स एक्सिस यहाँ पे सेम रहेगा और वाई होगा हमारा -1। अगर हम ईस्ट की साइड जाएंगे, तो हमारा एक्स एक्सिस होगा +1 और वाई हमारा सेम रहेगा। देन अगर हम वेस्ट की साइड जाएंगे, तो हमारा एक्स होगा -1 एंड वाई हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम इस स्कीम में हेल्प से यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। फर्स्ट हमें गिवन है वेस्ट, यहाँ पे मैं एक्स ले लेता हूँ और वाई ले लेता हूँ। फर्स्ट हमारे गिवन है वेस्ट, वेस्ट में क्या होगा, हमारा एक्स हो जाएगा -1 और वाई रहेगा हमारा सेम। देन उसके बाद आई एम नॉर्थ पे, तो नॉर्थ में एक्स हमारा सेम रहेगा और वाई हमारा इंक्रीज होकर हो जाएगा 1। देन 2 टाइम्स ईस्ट, 2 टाइम्स ईस्ट का मतलब हमारे एक्स एक्सिस में चेंज होगा। फर्स्ट टाइम ईस्ट में ये हो जाएगा 0, देन अनदर ईस्ट में ये हो जाएगा ये 1। देन हमें गिवन है नॉर्थ, तो बाई एक्सिस एक बढ़ के हो जाएगा यहाँ से 2। देन हमें गिवन है ईस्ट, तो एक्सिस एक्सिस में चेंज आएगा, 1 इंक्रीज होकर हो जाएगा 2। उसके बाद हमें गिवन है साउथ, साउथ में हमारा बाई एक्सिस 2 से हो जाएगा 1, क्योंकि बाई एक्सिस में चेंज आएगा -1 हो जाएगा ये। उसके बाद गिवन है हमारा ईस्ट, ईस्ट में हमारा एक्स एक्सिस इंक्रीज होकर हो जाएगा 3। देन उसके बाद हमें गिवन है 3 टाइम नॉर्थ, मीन्स बाई को हमें 3 टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 से हमारा 4। तो हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ गए 3 4। तो इस लॉजिक की हेल्प से हम यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर अंडर रूट लूंगा मैं, वो होगा हमारा t-0। x1 की वैल्यू 0, क्योंकि ये हमारा x1 और x2 0 0 कोऑर्डिनेट। देन y2 होगा हमारा 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा ये √25। तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 5। तो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो होगी बिग ऑफ एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो होगी बिग ऑफ 1। अब हम इस क्वेश्चन का कोड देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक जावा क्लास बना ली शॉर्टेस्ट पाथ डॉट जावा नाम से, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिप पाथ में हमारी जो भी पाथ था वो ले लिया मैंने। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज करूँगा एक्स, जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। देन एक बाय नाम का वेरिएबल लूंगा, उसको भी मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। देन एक ले लेता हूँ मैं इंट आई इक्वल टू 0, जो क्या करेगा, हमारा बाय लूप चलाने में हेल्प करेगा और इस पूरे पाथ को ट्रैवर्स करने में हेल्प करेगा।
देन मैं यहाँ पे एक बाय लूप चलाऊंगा और ये आई हमारा हमेशा लेस देन रहेगा पाथ की लेंथ से, मीन्स इस स्ट्रिंग का जो भी हमें गिवन है उसकी लेंथ से। देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कैर नाम का डाटा टाइप डिफाइन करेंगे जिसके अंदर मैं इस पाथ की एक एक वैल्यू कर लूंगा। और वो कैसे लूंगा, पाथ डॉट कैरेट ऑफ आई। अब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के चेक करूंगा, इफ यदि हमारा सी एच इक्वल टू हमारे एन के बराबर, तो इस कंडीशन में हमारा जो बाई है वो प्लस प्लस होगा। देन एल सिर्फ यदि हमारा सी एच इक्वल टू हमारे एस के बराबर, तो इस कंडीशन में हमारा बाई होगा माइनस माइनस। देन एक और मैं एल सिर्फ कंडीशन लगाऊंगा, यदि हमारा सी एच इक्वल टू है हमारे ईस्ट के बराबर, इस कंडीशन में हमारा एक्स होगा प्लस प्लस, नहीं तो हमारा एट द एंड एक्स हो जाएगा माइनस माइनस। और लास्ट में हम हमारे आई पॉइंटर को हर आइट्रेशन में इंक्रीज कराते रहेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम एक और नीचे वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे हमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट मिल गए, तो हम नीचे एक डिस्प्लेसमेंट नाम का वेरिएबल लेंगे। यहाँ पे मैं एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई लिख देता हूँ। इससे क्या होगा, हमारा जो स्क्वायर जो हमने फॉर्मूला देखा था एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो उस कंडीशन में एक्स वन हमारा 0 था, तो हमें एक्स टू का होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे मैंने एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई ले लिया। और देन मैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेता हूँ। इसके अंदर हमारी जावा में एक फंक्शन होता है मैथ डॉट स्क्वायर। ये क्या करता है, हमारा जो भी वेरिएबल है उसका स्क्वायर रूट हमें गिवन कर देता है। तो यहाँ पे मैं इंट नहीं, यहाँ पे हमें डबल लेना पड़ेगा और उसके बाद मैं इसे प्रिंट करा दूंगा। तो हमारे यहाँ पे रिजल्ट होगा प्रिंट। तो हमारे यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट हो चुका है 5, और यही हमारा आउटपुट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।